आइए हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें, नेत्रों को कोमलता से बंद करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सद्गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। कोमलता से अपने नेत्रों को खोलें। सद्गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। पावन गुरु सत्ता को मेरा प्रणाम। आए हुए हमारे जनरल बख्शी जी, मातृशक्ति, भद्रपुरुषों, आज के दिन की इस पावन अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पवित्र दिन है जब पूर्णिमा के अवसर पर गुरुकुल उपदेशक महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ सद्गुरु के सानिध्य में। ये समझिए यह एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है। जैसे कोई ज्योति जलाता है, एक दीपक जलाता है, उस अखंड ज्योति को फिर आगे लेके जाया जाता है। गुरु एक शक्ति हैं, एक विचारधारा हैं। उस विचारधारा को आगे लेके जाने का काम उसके शिष्य करते हैं, उसके उपदेशक करते हैं। तो इस संदेश को, गुरु के ब्रह्म ज्ञान को जो आगे लेकर जाएंगे और सदियों तक जो विचारधारा गूंजेगी, उसकी आज नींव, उसकी फाउंडेशन रखी गई है। तो एक बहुत बड़ा दिन है। प्राचीन संस्कृति जो हमारी हिंदू संस्कृति है, इसमें शुरुआत से ही यह बताया जाता है कि गुरु का ज्ञान शिष्य को प्राप्त होगा। गुरु ब्रह्म ज्ञान को देते हैं शिष्यों को, अपने सानिध्य में रखकर उन्हें तपाते हैं, उन्हें ज्ञान की ज्योति में, अग्नि में तपाकर और उनके अंदर की जो शक्ति है वो निखर जाए। उस शक्ति को निखार कर फिर इस जगत में एक ऐसे शिष्यों को, उपदेशकों को देते हैं जो इस संसार का कल्याण कर सके। तो आज का जो दिन है वो समझ लीजिए वह दिन है जिस दिन सद्गुरुदेव वह नींव रख रहे हैं, जिस नींव पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली है। इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए आज हमने एक नींव रखी है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को सामने रखकर उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया करते थे, उन्हें ध्यान कराते थे। उनके शारीरिक बल को बढ़ाने का प्रयास होता था, योगाभ्यास कराया जाता था, जिससे शरीर इतना बलिष्ठ हो जाए कि हर तरह के संकट का वह सामना कर सके। जैसे कच्चा घड़ा होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, परंतु जब घड़े को पका लिया जाता है तो पक्का घड़ा आसानी से टूटता नहीं। तो उनका शारीरिक बल बढ़े, इस पर जोर दिया जाता था। साथ ही साथ उनके प्राणों में भी बल आए, बहुत जल्दी डर ना जाएं, घबरा ना जाएं, प्राण मजबूत हो, उसके लिए प्राणों की चिकित्सा कराई जाती थी, प्राणायाम कराकर, और प्राण साधना के द्वारा उनको अंदर से तपाया जाता था। साथ ही साथ उनके मनोबल को बढ़ाने पर प्रयोग किए जाते थे कि मानसिक रूप से वह संयमित रहें, बलिष्ठ रहें, क्योंकि जिसका मनोबल ऊंचा नहीं होता वह व्यक्ति कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जो छोटी छोटी बात पे घबरा जाता है वह कैसे आगे जाएगा। तो इसके लिए गुरु उसे इंद्रिय संयम, मन संयम की शिक्षा दिया करते थे। किस प्रकार से आत्मिक शक्ति को बढ़ाया जाए, मन की शक्ति को बढ़ाया जाए,
शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, अपने सम्मुख बैठाकर शास्त्र बताए जाते थे, क्योंकि शास्त्रों की जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव वचन है, मंत्रों की जो शक्ति है, वो आपके मनोबल को बढ़ाती है, आपके आत्मिक बल को बढ़ाती है। तो समझिए कि जो शिष्य सीखने को तैयार हो जाता है, गुरु के चरणों में जुड़ जाता है, वो समझें कि वह अपने आप को मुक्ति के पथ पर लेकर चला जाता है। तो एक बहुत बड़ी घटना होती है जब कोई व्यक्ति सच्चा शिष्य बनने को तैयार होगा। तो गुरु अपने सानिध्य में रखकर शास्त्रों का ज्ञान देते और साथ ही साथ उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ सके और भीतर आत्मज्ञान जग सके, इसका प्रयास हुआ करता था। और आत्मज्ञान जगाने के लिए सबसे पहले शिष्य की संकल्प शक्ति को बढ़ाने पर जोर होता था। यदि किसी व्यक्ति की संकल्प शक्ति कमज़ोर है तो वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। यदि हमारे भीतर संकल्प शक्ति है, यदि हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर कार्य करने को तैयार हैं, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और जिसके अंदर संकल्प ही नहीं है, जो संकल्पहीन है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आत्मज्ञान जगाने के लिए संकल्प शक्ति को जागृत किया जाता था कि तुम्हारे भीतर का संकल्प जागे। साथ ही साथ उस व्यक्ति को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती थी कि आप संयमित जीवन जिएं। छोटी छोटी बातों से बुरा मानना, क्रोध में आ जाना, ईर्ष्या में भर जाना नहीं। अपने अंदर एक संयम, अपने अंदर एक ठहराव हो, शिष्य के अंदर ठहराव हो। जिसके अंदर ठहराव होगा वही अपने भीतर की आत्मज्ञान की ज्योति को जगा पाएगा। और साथ ही साथ उसके अंदर गहरा साहस हो, क्योंकि जो व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चलते हैं, जो सच्चे शिष्य होते हैं, वो डरपोक नहीं होते, वो बहुत साहसी होते हैं। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पे समझिए जैसे तलवार की धार पर कोई व्यक्ति चलता है, ऐसे एक सही ज्ञानी, एक योगी और एक शिष्य चलता है। तो इतना साहस जगाया जाता था कि तुम बिना डरे ऐसी जगह जाकर भी धर्म का उपदेश देकर आओ जहाँ तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी जाओ, उनके भीतर की जो उनकी आत्मा सोई है उसको जगाने का प्रयास करो। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी, ये अपने आप में अद्भुत थी। और इसी गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को साधते हुए फिर उसे ऐसा योग्य बनाते थे कि उसके भीतर जो वो अमृत है, उस अमृत को वो जन कल्याण की भावना से, उस कल्याण की भावना से भरते हुए बांट सके। तो निष्काम कर्म समझाया जाता था। गीता में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं। तो निष्काम कर्म योगी बनाकर कि अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए तुम कर्म करो और लोगों की सेवा करो। तो सेवा करनी सिखाई जाती थी। तो जो लोग उपदेशक बनना चाहते हैं, जो लोग गुरु के प्यारे बनना चाहते हैं, गुरु के ज्ञान की ज्योति को जगाना चाहते हैं, चारों ओर फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले अपने भीतर गुरु के प्रति एक श्रद्धा की भावना को जागृत करते हुए, गुरु के सम्मुख साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, हृदय से झुकते हुए, वहाँ सेवा करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यदि हम सेवा करने का साहस रख सकते हैं, अपने अंदर आत्मज्ञान को जगाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, साहसी बनकर संयमित होकर हम जीवन को जीना चाहते हैं, तो समझिए हम सही रूप में शिष्य हैं। और ऐसा ही शिष्य गुरु के संदेश को फैला सकता है जन जन में। तो ये आज का जो दिन है, ये हम शिष्यों के लिए भी बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि जब हमारे सद्गुरु जो शास्त्रों में भी पारंगत हैं और जिन्हें परमात्मा का भी अनुभव है, परमात्मा अनुभव में जिनकी दृढ़ स्थिति है, ऐसे जो सद्गुरु हैं, उनके सम्मुख हम सभी बैठकर आज के दिन, जो पवित्र दिन है पूर्णिमा का, जिसमें उपदेशक महाविद्यालय की नींव रखी जा रही है, तो समझिए यह दिन बहुत ही पवित्र है। और आज के दिन जो ज्योति जगी है वो युगों युगों तक जलेगी और इस पूरे विश्व का कल्याण करेगी। तो आज के दिन की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और अपने सद्गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। सभी को हरिओम।